Dear student, this is your worksheet number 64 of class 9th and subject English. Let's start, students. In this worksheet, this worksheet is about poem. The poem name is The Snake Trying. स्नेक आर थॉट टू बी fearsome symbol ऑफ डेथ। जैसे ही स्नेक का नाम सुनते हैं तो क्या विचार मन में आता है कि वो अगर स्नेक है उससे इतना डर लगता है कि उससे डेथ भी हो सकती है। मीन्स स्नेक का सिंबल या दूसरा नाम क्या है? डेथ। उससे इतना डर लोगों को होता है। बट इन दिस पोम द पोएट W.W. रोज हैज़ डिपिक्टेड द स्नेक एज द विक्टिम। लेकिन इस पोम में आपके जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे वो तो एक बेचारा अपराधी है, अपराधी नहीं है, एक मासूम सा क्रिएचर है। द स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ पॉन्ड और ए स्ट्रीम। एक सांप जो कि भूमि पे, तालाब के किनारे भूमि पे बैठा हुआ है, इज ट्राइंग टू escape फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद ए स्टिक। और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है इंसानों से जो कि उसे एक लकड़ी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, और ये बहुत ही तेज़ी से वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, वो अपनी पतली सी लंबी सी जो बॉडी है उसकी, उसको घुमाते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है। द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये जो स्नेक है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू escape फ्रॉम द स्टिक, वो उस पानी से बहता हुआ आगे निकल रहा है, उस जो लकड़ी उसका पीछा कर रही है उससे बचते हुए। द पोर्ट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड। यहाँ पे पोर्ट बोलते हैं कि जो पर्सन उस पर अटैक कर रहे हैं वो उस स्नेक को आगे जाने दें, उस पर अटैक ना करे, और वो वहाँ पे छुप जाता है। स्नेक रीड्स टू हाइड एंड नॉट हर्ट इट, और वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, वो सिर्फ खुद को सेव करता है उन लोगों से। ही हाईलाइट्स डैट इट इज ए स्मॉल ग्रीन स्नेक कम्प्लीटली हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। यहाँ पे पोएट दोबारा मेंशन करते हैं कि वो बहुत छोटा है, ग्रीन कलर का है, और पूरी तरीके से जो छोटे बच्चों को है, छोटे बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस नहीं है, यानी कि इवन छोटे बच्चों को भी वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो इतना अच्छा है। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज ऑब्जर्व, वो उस सैंड पे बैठा रहता है, लेटा रहता है। लाई मीन्स लेटना होता है, सैंड भूमि है, भूमि पे जब तक लेटा रहता है जब तक कि उसे कोई देख ना ले। एंड इज चेज्ड अवे, और उसको पकड़ने की कोई कोशिश ना करे जब तक वो आराम से उस भूमि पे लेटा रहता है। इन द एंड इट डिसअपेयर इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड, और आखिर में वो कहाँ गायब हो जाता है। रिपल्स होते हैं स्टूडेंट जो वाटर के अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो पौधे घास उगती है उनको रिपल्स बोलते हैं। उन छोटी हरी झाड़ियों में वो जाके छुप जाता है। द पोइट कन्वे ए ब्यूटिफुल मैसेज डेट सम टाइम आवर रीजनिंग ऑफन मिसलीड अस। यहाँ पे पोइट बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहा है कि कई बार हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमें गलत रास्ता दिखाती है, मिसलीड करती है, हमें गलत राह दिखाती है। द स्नेक इज ए क्रिएशन ऑफ नेचर, ये एक प्रकृति का पार्ट है, क्रिएशन है, प्रकृति ने इसको बनाया है। एंड वी अफ्रेड ऑफ इट, और हम इससे डरते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड वी टेंड टू किल इट, हम इस प्रकृति की खूबसूरती को नहीं समझते हैं और हम इसको बेचारे सांप को मार देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सट्रैक्ट है, पोम से लिया गया है, द स्नेक ट्राइंग से। लेट्स डिस्कस। द स्नेक ट्राइंग टू escape द परसुइंग स्टेक, वो जो बेचारा सांप है वो खुद को बचाता है उस लकड़ी से जो उसका पीछा कर रही है।
विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपनी जो लंबी पतली सी बॉडी है उसको घुमावदार लेके वो वहां से भागता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, उसकी जो शेप है वो कितनी ब्यूटीफुल है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, वो पानी के ऊपर से होता हुआ वहां से बचता हुआ वहां से निकल जाता है। ओ लेट हिम गो, प्लीज उसे वहां से जाने दो। नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोएट। यहाँ पे कवि के अनुसार कौन सी बात सच नहीं है। स्नेक इज ब्यूटीफुल क्रिएचर, यस पोएट बोलता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। स्नेक इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमन्स, यस यहाँ पे बोलता है पोएट की स्नेक ह्यूमन से डरता भी है। स्नेक इज ट्राइंग टू escape, वो खुद को बचाने की कोशिश भी करता है। और स्नेक इज हार्मफुल, ये पॉइंट बोलता है कि वो स्नेक बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। द वर्ड ग्लाइडिंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, यहाँ पे ग्लाइडिंग का जो मीनिंग है वो इनमें से किसको सपोर्ट नहीं करता। ग्लाइडिंग होता है स्टूडेंट्स बढ़ना, आगे बढ़ना या चलना। टू मूव स्मूथली इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ग्लाइडिंग। ड्रिफ्ट मीन्स भी चलना होता है, फ्लोट माने बहना होता है, और इमर्स माने होता है नीचे डूब जाना। तो ये तीनों का मीनिंग सेम है, मूव स्मूथली, बी एंड सी। इन सब का मीनिंग होता है बढ़ना, मूव करना, और इमर्स होता है डूबना, नीचे की तरफ डूब जाना, और ये सब होता है आगे की तरफ मूव करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, और इधर था सी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द स्टेंजा। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्नेक को एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी फीलिंग को समझा जा रहा है या उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। रिपीटिशन होता है जब किसी भी वर्ड का रिपीट रिपीट करते हैं। एलिट्रेशन भी जब राइमिंग यूज होती है। मेटाफोर होता है जब किसी की किसी से अच्छे के लिए, रूपक अलंकार होता है मेटाफर आपका, जब उसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उसकी विशेषताएं, उसकी सुंदरता के बारे में बोला जाता है, तो मेटाफर यूज होता है। तो यहाँ पे इस स्टेंजा में क्या क्या डिवाइस यूज हो रही है, पोएटिक डिवाइस आपकी पर्सोनिफिकेशन यूज हो रही है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपके ये तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको रिटन फॉर्म में लिखना है अपने नोटबुक में इन 30 to 40 वर्ड्स। इधर इनके आंसर्स आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके करेक्ट आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ए स्नेक कंसिडर डेंजरस। एक जो सांप होता है उसको डेंजरस या खतरनाक क्यों समझा जाता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक आर हार्मफुल, क्या आपको भी लगता है कि जितने भी सांप होते हैं वो सब नुकसानदायक होते हैं, डेंजरस होते हैं। चलो इनके आंसर्स देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं। स्नेक इज कंसिडर्ड ए डेंजरस reptile as their venom is poisonous if got bitten by one। हाँ स्नेक को हम डेंजरस समझते हैं, कब समझते हैं, जब उनका जो लिक्विड उनके मुंह में से आता है, वेनम होता है लिक्विड स्टूडेंट, जो उस क्रीचर, रेप्टाइल रेप्टाइल होता है घिसर के चलने वाले जो जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल बोलते हैं, ज़मीन पे जो घिसर घिसर के चलते हैं। वेनम होता है एक तरह का लिक्विड जो उनके माउथ में से बाहर आता है, उनके जीभ के साथ में जैसे वो माउथ ओपन करते हैं उस जो आता है उसको वेनम बोलते हैं। इस पॉइजनस, वो बहुत जहरीला होता है। इफ़ गॉट बिटन बाय वन, अगर वो किसी को काट लें तो वो डेंजरस होते हैं। ऑल्दो ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल, इसके बावजूद कोई भी स्नेक को डेंजरस या फिर नुकसानदायक नहीं होते। एज द ग्रीन वन डिस्क्राइब इन द पोएम वाज हार्मलेस, और इस जैसे कि इस पोएम में बताया गया है, पोएम में बताया गया है कि जो ग्रीन स्नेक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं होते, या यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी वो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे पूछता है, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू कन्वे इन दिस पोम। इस पोम में जो पोएट है वो क्या मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। इधर द पोइट सेज डैट द स्नेक इज हार्मलेस, पोइट बोलते हैं वो बिल्कुल भी हार्मलेस
बिल्कुल भी हार्मलेस है, मीन्स वो छोटे बच्चों को भी कोई भी नुकसान, हार्म माने नुकसान, लेस माने जो नहीं देते, नुकसानदायक नहीं है। पीपल फियर स्नेक्स एंड व्हेन दे सी वन दे ट्राई टू किल इट विद ए स्टिक। जब भी लोग किसी भी स्नेक को देखते हैं वो उससे डर जाते हैं और उसे मारने के लिए एक स्टिक उठा लेते हैं और उसको कई बार मार भी देते हैं। द स्नेक ट्राइज टू सेव इट सेल्फ। यहाँ पे स्नेक अपन आप को बचाने की कोशिश करता है एंड फ्लोट्स अवे इन द वाटर, और पानी में आगे की तरफ तैरता हुआ निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डज द पोट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक। यहाँ पे वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं स्नेक की ब्यूटी को। पोइट हैज़ डिस्क्राइब द स्नेक इन द पोम एज ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। यहाँ पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड ग्रेसफुल बताते हैं। द स्नेक हैज़ ए लॉन्ग कर्वी एंड थिन बॉडी। उस स्नेक की काफ़ी लंबी बॉडी है, घुमावदार बॉडी है, काफ़ी पतली है। एंड इट फ्लोट्स अवे इन द वाटर ग्रेसफुली, और काफ़ी अच्छी तरीके से आनंद पूर्वक वह उस पानी में बहता हुआ आगे बढ़ता है। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स, सारे आंसर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।